आगामी 16 तारीख को हमारा गंगा दशहरा का स्नान है, साथ में फिर वीकेंड है और इसी बीच हमारा 18 तारीख को निर्जला एकादशी का भी स्नान है। तो एक ये 16 से 18 करीब हमारा 4 दिन काफ़ी बड़े स्तर पर स्नान के साथ साथ जो भीड़ मैनेजमेंट है, वो भी जो हमारा क्राउड मैनेजमेंट है, उसकी एक चुनौती हमारे सामने है, जिसको ध्यान में रखते हुए संपूर्ण मेला क्षेत्र को हम लोगों ने 3 सुपर जोनों में और 9 जोनों में डिवाइड किया है, जिसमें एडिशनल एसपी स्तर के और जोन में डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं। साथ ही जो ट्रैफिक का मैनेजमेंट है, उसमें पार्किंग अरेंजमेंट्स, साथ में जो हमारा ट्रैफिक रेगुलेशन है, उसके लिए ट्रैफिक को एक अलग जोन बनाया गया है, जिसमें एक एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी एसपी ट्रैफिक को लगाया गया है। साथ में जो हमारी हैवी व्हीकल्स हैं, उसको भी एक रेस्ट्रिक्शन के तहत हम लोगों के द्वारा छोड़ा जाएगा। और जितना हमारा जो फोर्स है, टोटल 500 के आसपास हमारा फोर्स लगा है, साथ में 3 कंपनी पीएससी हमारा अलग से लगा हुआ है। तो हम एक पूरे मेला को एक अच्छे तरीके से हम लोगों ने अलग अलग सेक्टरों में, जोनों में और सुपर जोनों में डिवाइड किया है, जिसमें पर्याप्त फोर्स दिया गया है। हम इस चुनौती को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, ये ऐसा मुझे उम्मीद है। और मैं आज हमारी इस संबंध में ब्रीफिंग भी हुई है, पॉइंट टू पॉइंट ब्रीफिंग करके पूरे फोर्स को निकाला जाएगा। सर, गंगा घाटों पर किसानों के शिविर इसमें लगातार भी चल रहे हैं और गंगा दशहरा के दिन ही उन लोगों का स्नान भी है। तो उन लोगों से भी अलग अलग सेट से हमारी बात हो चुकी है, उन लोगों से लगातार हमारी वार्ता भी चल रही है और वो बिल्कुल शांतिपूर्वक अपने सम्मेलन करने के बाद, गंगा स्नान करने के बाद वापसी जाएंगे। हमारा फोर्स वहाँ लगा हुआ है, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो, इसके लिए हम लोग पार्किंग में अस्थायी पार्किंगों को हम लोगों के द्वारा एक्टिवेट किया जा रहा है। और क्योंकि मेन पार्किंग हमारी फुल हो चुकी है, इसलिए बैरागी और जो अन्य अस्थायी पार्किंग है, उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। उसी के अनुरूप जो रूट डाइवर्जन प्लान है, उसको लागू किया जाएगा।